की है। आप कुरान मजीद का जब मुतालिया करेंगे तो बाद खुदा और रसूल, जाहिर सी बात है कि रसूल और रसूल से बढ़ के कायनात में कोई नहीं है, लेकिन आप जब कुरान का मुतालिया करेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि अल्लाह ने अपने फौरन बाद वालिदैन का जिक्र किया है। अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे शुक्रिया के साथ साथ अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। इस आया करीमा में भी यही है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का फैसला यह है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके। वबिल वालिदैन, देखिए कुरान का एक एक लफ्ज़ मोजिज़ा है, एक एक हर्फ मोजिज़ा है, हत्ता कुरान का ज़बर और ज़ेर भी मोजिज़ा है। हम बहुत आसानी से कुरान के ज़ाहिर को देख करके नहीं समझ सकते हैं कि वाकई क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए पैगंबर ने भी कहा था, इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन। सही अगर कोई समझा सकता है कुरान को तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है, ज़बात मुक़द्दसा है। अब आप इसी में देख लीजिए, अभी हमने जो है वो हमारे पड़ोसी हैं वतन के, हकीम साहब से मैंने कहा तर्जुमा कीजिए, उन्होंने कहा वालिदैन के साथ। तो वालिदैन तो अरबी हुआ ना, उर्दू में क्या तर्जुमा होगा? तो इन्होंने कहा कि अपने माँ बाप के साथ। तो क्या माँ के लिए आपने अलग अलग कहा माँ बाप? आपके उर्दू में कोई वर्ड ऐसा नहीं है। पेरेंट्स भी जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है। वो जो वालिदैन को जो है जाहिर कर सके, मेरे ख्याल में शायद उर्दू में कोई ऐसा 2 in 1 लफ्ज़ नहीं है। बाप के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बाप, और माँ के लिए अलग है माँ। क्या अरबी में इसका कोई मुकाबिल है? तो अरबी में माँ को उम कहते हैं और बाप को बोलिए अब कहते हैं। क्या कुरान मजीद नहीं कह सकता था इस तरह कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिउम्मिका व अबीका एहसाना? अलग अलग कह देता। और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, या पलट के कह देता व बिअबीका व उम्मिका एहसाना, और अपने बाप माँ के साथ एहसान करो। का इससे क्या फ़ायदा होता? का अगर कुरान अगर अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता तो हमारे लिए काफ़ी आसानी फराहम हो जाती ये तय करने में कि इस्लाम में माँ का मर्तबा ज़्यादा है कि बाप का। इसलिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए लफ्ज़ पहले यूज़ होता तो हम कह देते कुरान ने माँ का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, माँ का मर्तबा ज़्यादा, या बाप का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, बाप का मर्तबा ज़्यादा। लेकिन कुरान ने अलग अलग लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, उम्मिका व अबीका या अबीका व उम्मिका, एक 2 in 1 लफ्ज़। बिल वालिदैन एहसाना, ये तय ही नहीं कर सकते कि माँ का मर्तबा ज़्यादा है कि बाप का मर्तबा ज़्यादा है। सलवात फरमा, एक एक लफ्ज़ बराबर। और फिर पूरा आगे तक जाइए, कहीं अलग नहीं किया है। देखिए ज़मीरें जब इस्तेमाल होंगी अरबी ज़बान में तो वाहिद के लिए, मुज़क्कर वाहिद के लिए हुआ का इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए हिया इस्तेमाल होगा अगर वाहिद गायब की। लेकिन अगर तस्निया है, 2 मर्द हो तब भी हुमा इस्तेमाल होगा, 2 औरतें हो तब भी हुमा इस्तेमाल होगा, 1 मर्द और 1 औरत है तब भी हुमा इस्तेमाल। ये कामन ज़मीर है। वाहिद में अलग है हुआ हिया, जमा में भी अलग है होम और हुन्ना। लेकिन तस्निया की खुसूसियत यह है अरबी में कि ज़मीर कामन है। हुमा का इस्तेमाल 2 मर्द के लिए भी होगा, 2 औरत के लिए भी होगा, 1 मर्द और 1 औरत के लिए भी हो सकता है। अब देखिए इसको कुरान ने आखिर तक बरकरार रखा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का फैसला यह है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे। उसके बाद क्या इरशाद हुआ? देखो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक जब बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा,
ये कॉमन हुआ नहीं होता। इन दोनों से उफ न करना। वला तनहर होमा, वही कॉमन ज़मीर इस्तेमाल हुई है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इन दोनों से। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ला, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। यहाँ से लेके आखिर तक हुमा 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 कुरान ने अलग नहीं किया है कि माँ का मर्तबा ज़्यादा है कि बाप का मर्तबा ज़्यादा। एक तो नुक्ता ये हो गया। अब आइए वापस चलते हैं। फिर इरशाद होता व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि, बोलिए, इहसाना। व्हाट्स मीनिंग ऑफ एहसान? हम तर्जुमा कर देते हैं कि और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। सब अंग्रेजी जानने। व्हाट्स योर नेम सर? तारो यार। सफ़र माने क्या है? व्हाट्स मीनिंग ऑफ सफ़र उर्दू में? सफ़र, हाँ, ट्रैवलिंग। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, पीड़ित। स्पेलिंग एक है, हिज्जे एक है अगर उर्दू में लिखी है ना, लेकिन उर्दू का सफ़र और है? सीन से सफ़र और है, सात से सफ़र और है, सफरिंग और है। तो इसका मतलब मुमकिन है कि तलफ़ुज़ एक हो, स्पेलिंग एक हो, हिज्जे एक हो, ज़बान के बदलने से माना बदल जाते हैं। ये लफ्ज़ एहसान जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, ये उर्दू का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ या अरबी का? अरबी का ना। हम जो तर्जुमा कर रहे हैं वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो, ये उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं कि अरबी में? उर्दू का एहसान की मीनिंग और है, अरबी के एहसान की मीनिंग और है। सलवात बर मोहम्मद। मैं सुनाता हूँ इसलिए कि इंसान अपने माँ बाप के साथ कुछ कर ले जाए, एहसान तो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। का क्यों? बताइए एहसान की मीनिंग क्या है? उर्दू में जो एहसान बोला जाता है उसके लिए अरबी में एहसान नहीं, उसके लिए अरबी में मन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो लोग दुआए कुमैल पढ़ने के आदी हैं उसमें ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वमुन्ना अलैया बिहुस्न इजाबतिक। तो उर्दू में जो एहसान है उसके लिए अरबी में क्या यूज़ होता है? मन। और वो जो अरबी का एहसान है उसके माना ये एहसान के नहीं है। क्या है? अभी अर्ज़ करता हूँ। अब आइए एहसान के माना क्या है? एहसान के माना जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, नेकी बिला इस्तिहकाक, ये एहसान की मीनिंग। हर वो नेकी जिसमें पहल पाई जाती हो वो क्या है? एहसान। उसकी मिसाल दे दूं मैं, बिल्कुल आसान सी। कल हम चले फैज़ाबाद से, अब ये हुआ कि साहब जो है वो चलो इतना तेल डलवा लेते हैं, फिर लखनऊ के बाद देखा जाएगा। अब वो लखनऊ से जो वो एक्सप्रेस वे पे चढ़े तो 300 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप ही नहीं, या अगर है तो हमें पता ही नहीं। अब वो निकलते चले गए, एक जगह आगे गाड़ी खड़ी हो गई। अब क्या करें साहब? तो कुछ नहीं हो सकता। इतने, अच्छा शनिचर का दिन है, लॉकडाउन का दिन है, इतने में देखा एक जो है वो कार बड़ी तेजी से गुजरी, फिर साहब जो है इमरजेंसी ब्रेक लगा, फिर बेचारा बैक हुआ। अरे खैरियत तुम्हारा ना? मैंने कहा हाँ भाई दिल्ली जा रहा था, तेल खत्म होगा, क्या बताऊँ। कहने अरे अच्छा रुकिए मैं देता हूँ आपको। उन्होंने साहब इत्तेफाक से, उनके पास डब्बा भी था 2-4 लीटर का, पाइप भी था, वो खींचा वैचा 5 लीटर डीजल दे दिया उन्होंने। हम चले आए यहाँ मथुरा उथुरा के पास, कहीं भरवा लिया, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आज वापस चले उसी जगह पर जहाँ कल मैं मिला था। न उस आदमी से मेरी कोई रिश्तेदारी है, न कोई ताल्लुकात हैं, न पहले से कोई जान पहचान है। विन चैनल पे देखा होगा उस आदमी ने, या मामे से सोच लिया कोई मौला का नौकर जा रहा है, रोक लिया, तेल दे दिया। अब हम वापस जा रहे हैं, उसी जगह पर वो आदमी खड़ा है। अगर हम देखें और न रुकें तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई है? मैं रुक गया, मैंने खैरियत करने क्या बताएं, ड्राइवर की नालायकी। वही हादसा मेरे साथ हो गया जो कल हुआ था आपके साथ। मैंने कहा ये निकालिए डब्बा अपना, आज तो हम फुल करा के निकले हैं। उनको हमने निकाल के 5 की जगह 10 लीटर दे दिया, बात ख़त्म हो गई। एक कोई मजलिस पढ़नी थी, बेचारे ने फिर ताल्लुकात हो गए, वैदा हो गया। अब वो साहब जो है वो कोई हादसा हो गया, नहीं पहुंच सका या लेट पहुंचा।
मजलिस ख़त्म हो चुकी थी। अब जो हम पहुँचे तो देखा वो खड़े होके मेरे ख़िलाफ़ तकरीर जारी किए हुए थे। मौलाना लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ। जब वो तकरीर कर चुके पलटे, मौलाना माफ़ कीजिएगा मैंने देखा नहीं। खैर बात की मैंने कहा सुनिए, आपको शर्म नहीं आई ये सब बयान करते हुए? अगर उस दिन रात को 10 बजे एक्सप्रेस वे पर मैंने आपको डीजल न दिया होता 10 लीटर निकाल के, दिसंबर की रात में अकड़ के मर जाते हैं। एहसान फरामोश कहीं के। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की कहते हुए? जिनको नहीं मालूम था, हाँ भाई बात तो सही है, बात तो सही है, जिनको नहीं मालूम है। लेकिन जिनको पता है उनका जवाब क्या है? मौलाना आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हमने क्यों का कौन सा एहसान कर दिया आपने? वो कल आपके साथ कर चुका था, अब आप जो करेंगे वो बदला हो सकता है, एहसान नहीं हो सकता। बहुत धीरे से मैंने आपको पहुंचा दिया वहां तक ना। क्या भाई आपके वालिद साहब का क्या हाल है? कल साहब तो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चारपाई पड़े रहते हैं। छुट्टी ले करके मैं 2 महीने से घर पे हूँ, अपने हाथ से नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। किसी ने कहा भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा एहसान कर रहे हैं आप माँ बाप के साथ। जवाब क्या होगा? जितनी मजबूरियों का तसव्वुर हम वालिदैन के लिए कर सकते हैं, उन सारी मजबूरियों से हम बचपने में गुजर चुके हैं। वो हमारे साथ सब कुछ कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे वो बदला तो हो सकता है, एहसान नहीं हो सकता। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।